अनसुईया के साथ चित्रकूट में रहते हैं। और देखो यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, दुनिया में सारे तीर्थों में घूम आना, लेकिन जो आपको शांति चित्रकूट में मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि चित्रकूट में भगवान राम 12 वर्षों तक रहे थे। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन 12 वर्ष भगवान राम चित्रकूट में रहे थे। क्योंकि चित्रकूट में सुरसरधारी नाव मंदाकिनी, सुरसरधारी नाव मंदाकिनी, सुरसरधारी नाव मंदाकिनी, सुरसरधारी नाव मंदाकिनी, सो सब पातक सो सब पातक सोत डागने, सो सब पातक भगवान राम 12 वर्षों तक चित्रकूट में रहे। और चित्रकूट में शांति आज भी मिलती। किसी कवि ने तो कहा है, दुनिया में कूट अनेकों हैं। कूट माने पर्वत। इतिहास कहता है सबसे बड़ी, वर्तमान की जो जीके है भारत की, वो कह रही है जो पर्वतों की सबसे लंबी श्रृंखला है उसको कहते हैं अरावली, है ना। लेकिन ये चाहे जितनी बड़ी बड़ी चोटियां हो, माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा, जो सारे विश्व की जो शिखर चोटी इतनी ऊंची है, लेकिन जो चित्रकूट का जो आनंद है वो कहीं आपको मिले। तो जो आनंद चित्रकूट में है वो कहीं आपको शांति मिलने वाली नहीं। सारे पर्वतों पर आप जाकर के देखना, लेकिन शांति जो चित्रकूट में मिलती है। क्यों? दुनिया में कूटी अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। पर चित्रकूट समकूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, दुनिया में लूटे अनेकों हैं, दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम समलूट। दुनिया में लूटे अनेकों हैं, पर राम नाम समलूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। पर भाई भाई सब फूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, दुनिया में झूठे अनेकों हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। पर जटा झूठ सब झूठ नहीं। पर जटा झूठ समझूठ नहीं। पर जटा झूठ सब झूठ नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं, दुनिया में लूट अनेकों हैं, दुनिया में लूट मची है। कोई धन लूट रहा, कोई मकान लूट रहा, कोई जमीन जायदाद लूट रहा है, कोई इज्जत लूट रहा है। दुनिया में लूट अनेकों हैं, दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। पर राम नाम सब लूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट
चित्रकूट सम कूट नहीं। ऐसे चित्रकूट में अनसुईया और अत्रि निवास करते हैं। एक बार गंगा जी पर बड़ा पापों का बोझ हो गया है, और जिस समय गंगा पर पापों का बोझ हुआ ना, तो गंगा नारद जी के पास गई। कहा, नारद जी हमारे पापों को समाप्त करवाओ। नारद जी ने कहा ठीक है। तो उमा रमा ब्रह्माणी के पास ले गए। सती नारियां हैं, अगर जल पड़ के छोड़ देंगी तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। तीनों देवियों ने पूरा प्रयास किया, लेकिन गंगा पवित्र न हो पाई। अंत में अनसुईया के पास गए तो अनसुईया ने जल लिया। कहा, हे गंगा मैया, मैंने मनवाड़ी कर्म से अगर अपने पति की किंचित मात्र सेवा की हो ना, तो आप एक काम करना, इस गंगा मैया के सारे पापों को दूर कर दो। और जैसे जल पड़ करके छोड़ा ना, तो गंगा पवित्र हो गई, निर्मल। तो गंगा मैया ने चित्रकूट में, पहले गंगा नहीं थी, ये जो मंदाकिनी गंगा है, गंगा को पवित्र करने के बाद अनसुईया के कहने पर, चित्रकूट तो बहुत ऊसर बंजर वाली स्थिति है, वहां आज भी पानी का अभाव है बुंदेलखंड में, है ना। तो ये चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा, गंगा के आशीर्वाद से प्रवाहित है। बोले गंगा मैया जय। ये बात उमा रमा ब्रह्माणी को पता चली कि हमने प्रयास किया, गंगा ठीक नहीं हुई और अनसुईया ने ठीक कर लिया। तो तीनों देवियों को बड़ी जलन हुई। और ये महिलाओं का स्वभाव होता है, एक महिला दूसरी महिला को देख के कभी खुश हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी ने कहा है ना, मोहन नारी नारी के रूपा, 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 पंडगार ये चरित अनुपा, पंडगार ये चरित अनुपा, पंडगार ये चरित अनुपा। एक महिला दूसरी महिला को देख के प्रसन्न नहीं, ये स्वभाव है, नेचुरल स्थिति। आज भी अगर पड़ोसन 1100 वाली धोती ले आवे ना, साड़ी, तो घर में झगड़ा कर लेंगे। सुनो वो लेके आई 1100 वाली, हमें कम से कम 2100 वाली लाओ ना, समझ लेना चाय मिलेगी नहीं। तो भैया हो जाता। तो उमा रमा ब्रह्माणी को भवन में चली गई। ब्रह्मा विष्णु महेश से बोली एक काम करो, क्या जाओ, अब कैसे भी हो, छल से, झूठ से, कपट से, प्रपंच से उस सती अनसुईया का सतीत्व भंग कर दो। तीनों देवताओं ने कहा पागल हो गई देवी, अरे सती नारी है अनसुईया, अगर जरा सा भी हमने अगर उसको किसी भी प्रकार से डिगाने का काम किया तो हमारा विनाश हो जाएगा। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। ये एक हट कही गई है, तीसरी हट है, एक होती बाल हट, एक राज हट, और तीसरी त्रिया नहीं, श्रीमती जी हट। बड़े बड़े देवता हार मान बैठते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को आना पड़ा चित्रकूट, और कैसे आए, दिगंबर बाबा बन के, हाथ में कमंडल लेके, नागा बाबा बन के दरवाजे पे आवाज लगाई, भिक्षाम देही। अंदर से अनसुईया बाहर निकल के आई, दरवाजे पे बाबा लोगों को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। आओ संत भगवान बढ़ा, आप आए, बाहर आई, जाओ, दौड़ के गई, अंदर से ले आई कुछ अन्न, और जैसे देने लगी तो तीनों बाबाओं ने कमंडल हटा लिया। नहीं नहीं, हम दिगंबर बाबा हैं और हम अन्न लेते नहीं हैं। जब कोई हमें दिगंबर होके भोजन करवाता है तभी हम भिक्षा लेते, बाकी टाइम भिक्षा नहीं लेते। और जो इतना कहा तो अनसुईया को लगा ये कैसे बाबा जी हैं जो हमसे ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं, क्या करूं मैं। तो अनसुईया ने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके ध्यान लगाया, मनसा वाचा कर्मणा पति चरणन में ध्यान, ये तीनों देव, ये तीनों जो देवता हैं हमें अपने रूप में दिखाई पड़े। जैसे इतना ध्यान लगाया ना
तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई पड़े, ये बाबा है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। तो तत्काल अनसुईया ने कहा अंदर आओ, बाबा जी फिर भिक्षा देंगे, बढ़िया भोजन बनाएंगे, क्या खाओगे? तीनों देवता बोले हमें लगा काम बनने वाला है। हाँ देवी, हम तस्मई खाएंगे मीठी वाली। अच्छा, तुरंत बैठाला, 3 आसन डाले, बैठाला, और जो कमंडल उठाया भोले बाबा खिसकने लगे पीछे, बोले होने वाला है जादू टोना। और अनसुईया ने वही किया, कमंडल से जल लिया। मनसा वाचा करे मना, पति चरणन में ध्यान, ये तीनों देव बने अति बालक नादान। ये तीनों जो देवता है ना, छोटे छोटे बालक बन जाए। जैसे जल पड़ करके छोड़ा तो वास्तविकता है वो बाबा लोग गाए, वो 6-6 महीना के लाला बन गए। और छोटे बच्चों के सामने महिला को पर्दा करने की जरूरत नहीं। अनसुईया ने उतारे वस्त्र और तीनों को बैठाला सामने, अपने हाथों से बनाई तस्मई कटोरे में बना के परोसी और खिलाना शुरू किया। एक को इधर गोदी पर, एक को इधर गोदी पर, एक को सामने, और चम्मच से खिला लो, खाओ, इधर इधर फिर साफ। अच्छा, छोटे छोटे बच्चा कितना खाए? 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच खाई, और जो मुंह घुमाया, और जैसे मुंह घुमाया तो अनसुईया ने पकड़ा, खींच के 2 मारे। खा लो, तुम्हारे चक्कर में तो ड्रामा हो रहा है। अब तो तीनों देवता घबरा गए, अब रोने लगे। जो रोए तो अत्रि को आवाज सुनाई पड़ी, समाधि से आंखें खुली। अनसुईया, ये कौन रो रहा है? बोले अपने बच्चे रो रहे हैं। अत्रि दौड़ के आए, कौन बच्चे? बोले ये 3। अत्रि ने कहा अनसुईया कभी बताया नहीं, 3 बच्चे? अरे अभी रुको, अभी हम रामघाट की बाजार से 3 पालना लेके आ रहे हैं। दौड़ के गए और रामघाट की बाजार से 3 चंदन के पालना ले आए। लकड़ी की बहुत बड़ी बाजार चित्रकूट में, 3 पलना लेके आए और डाल दिए पालने। अब तीनों देवताओं को लिटा दिया। अभी तो देवताओं ने जिस समय ऊपर से देखा, वारे प्रभु ऐसी लीला जिसको पाने के लिए 5-5 मरते संत, पता न पाते हैं कब हो जाता है अंत हो जाता है। और अनसुईया ने उन्हीं तीनों देवताओं को लाला बना लिया है, डाल दिया पालना और झूलने लगे तीनों लाला। शोभा कितनी सुंदर है। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेत कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेत कभी पालना झुलाती, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती, गोदी में लेत कभी पालना झुलाती।
पालना झुलाती, गोदी में लेट कभी पालना झुलाती। कौन करे आज इनके, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना। झूल रहे तीन देव बन करके झूल रहे तीन देव बन करके लाल मालूम है आपको, भारत की देवियों से पड़ गया है पालना, भारत की देवियों से पड़ गया है पालना। ये है भारत की नारी, ये हमारे भारत की नारी है जो देवताओं को भी अपने यहाँ लल्ला बना लेती है। विदेश की नारी, एक बार विवेकानंद जी अमेरिका गए अपनी स्पीच देने, तो जैसे रास्ते में जा रहे थे तो क्या देखा, एक कब्र पर महिला बैठी है और वो बिजना डुला रही थी कब्र पर। तो विवेकानंद जी ने देखा, वाह, हमारे देश की नारियां तो सती हो जाती हैं, लेकिन इस देश की नारियां देखो जरा, अपने पति के कब्र में पंखा जल रहे। तो विवेकानंद गाड़ी से उतरे, उस महिला के पास गए, कहा, देवी धन्य है आपकी भक्ति, देखो आप अपने पति के कितना चाहती हो, मरने के बाद पंखा कर रही हो कि उसे गर्मी न लगे। पत्नी ने कहा, सुनो, ये हम कुछ थोड़ी ना कर रही, ये हम इसलिए कर रही हैं, हमारे यहाँ का कानून है अमेरिका का। अब कानून ये है कि जब तक पति की कब्र न सूख जाए, जब तक पति की कब्र न सूख जाए ना, तब तक विवाह दूसरा नहीं कर सकते। तो हम अपने पति की कब्र सुखा रहे हैं कि जल्दी सूख जाए तो हम शादी करेंगे। भारत की देवियों से पड़ गया है पालना, भारत की देवियों से पड़ गया है पालना, भारत की नारियों से पड़ गया है सामना, भारत की नारियों से पड़ गया है सामना, भारत की नारियों से पड़ गया है पालना, भारत की नारियों से पड़ गया है सामना। और करे आज इनके भाग्य की सराहना, और करे आज इनके राहना, भूल रहे तीन दिन बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, भूल रहे तीन दिन बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। इधर तीनों देवताओं को जिस समय लाला बना लिया ना, तो उमा रमा ब्रह्माणी उधर परेशान, तीनों एक जगह एकत्रित हुए। क्या करें बताओ, 6 महीना हो गए श्रीमान जी को पतो ठिकानो नाई, हमें लागत कहूँ निकल गए का, फोन भी नहीं लग रहा है, नहीं कि एक मिसो कॉल कर दे, मैसेजे कर दे कि कहाँ है? नारद जी मिले, नारद जी से कहा, हमारे श्रीमान जी कहाँ हैं? नारद जी बोले, माता जी हमें लगता आपको बड़ा हमें लगता आपको लगा करता था कि बाबा लोग घर में पड़े रहते, तो इस समय बाबा बन गए, अनुसुईया के यहाँ लाला बन गए, कैसे मिलेंगे? तो सारा हाल बताया, जाओ अनुसुईया के पास बहू बन करके। तो तीनों देवियां बहू बन के गई, अनुसुईया की बड़ी सेवा, ऊपर से देवता पुष्प बरसा रहे, ऐ सम पुण्य पुंज को न, इसके समान भाग्यशाली कौन होगा? एक तो देवताओं को लाला बनाया और देवियां पैर दबा रही, उमा रमा ब्रह्माणी पैर दबा रही, एक पैर दबा रही, एक हाथ दबा रही, एक सर दबा रही। अनुसुईया लेटी है, लेटी थी अनुसुईया, एकदम से उमा मैया भवानी के आंखों से आंसू निकले, जैसे अनुसुईया के पैरों पर गिरे, उठ करके बैठ गई, कहा, बेटी क्यों रो रही हो? पार्वती ने कहा,
माता जी हमारे पति भूल से आपके घर में आ गए थे, उन्हें हमें वापस कर दो। अनसुईया ने कहा देवी आपके पति हैं कौन? तो पार्वती ने कहा हमारे पति का नाम है भोलेनाथ। अनसुईया बोली देवी गलत, रॉन्ग नंबर मिला रही, यहाँ कुछ थोड़ी ना है। आपके भोले बाबा तो भक्तों को वरदान देने कहीं गए होंगे, यहाँ नहीं आए। और जब तक पार्वती की बात खत्म हो तब तक लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़ लिए, कहा देवी हमारे भी पति। कौन? वो बैकुंठनाथ भगवान विष्णु। पागल हो गए क्या? विष्णु भगवान तो भरी सभा में जो द्रौपदी की लाज बजाते हैं, जो समाज संसार के लोगों की लाज बजाते हैं, क्या वो लाज लेने आएंगे? लौट जाओ, तुम नहीं हो। न वो विष्णु है न तुम लक्ष्मी हो सकती हो। और ये जब तक इनकी बात हो तब तक ब्रह्माणी ने हाथ जोड़े। और ब्रह्माणी की स्थिति बड़ी गंभीर है। क्यों? रिश्ते में ब्रह्माणी की जो ये अनसुईया है ये बहू है, अत्रि इन्हीं के लड़का है ब्रह्मा की। आवाज सास बहू के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। ये सतयुग की बात है, कलयुग में अगर आप लोग जोड़ रही हो तो इसमें कोई बुराई नहीं। और हम तो कहते हैं सास को चाहिए कि हाथ जोड़ के काम चला ले तो ज्यादा ठीक है। बोलो राधे राधे। अनसुईया के सामने ब्रह्माणी ने हाथ जोड़े, कहा माता हमारे भी पति। कौन? ब्रह्मा। यहाँ है? बोले हाँ। ब्रह्माणी बोली सुनो, इन दोनों की बात तो हम एक बार मान भी लेती, लेकिन तुम्हारी तो सफेद झूठ। क्यों? अरे कलयुग में भी बहू के कमरे में अगर ससुर जाएंगे तो खास करके जाते हैं, है ना? और वो कैसे आए थे? हमारे ससुर नंगे नंगे, वो नहीं हो सकते ना। न वो ब्रह्मा है न तुम ब्रह्माणी। लौट जाओ यहाँ से। तीनों देवियों ने पैर पकड़ लिया, अनसुईया हमारे पतियों को हमें सौंप दो। जैसे पैर पकड़े तो अनसुईया ने कहा अच्छा पैर छोड़ो। वो तीनों लल्ला लेटे हैं पालने में, अपने अपने छांट लो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश लेटे और भाई बच्चे हैं छोटे छोटे। अब ये तीनों देवियां गई अपने अपने कौन छांटे। अब छांटने बीनने वाला काम चल रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे लाला पहचान में आ नहीं रहे। मैया पार्वती विष्णु भगवान की तरफ बढ़ी तो विष्णु भगवान पीछे खिसकने लगे, मानो इशारा करो हम ना ही बगल वाले हैं तुम्हारे। अब तीनों देवियां फिर खड़ी चुपचाप। अनसुईया ने कहा क्या बात है? अरे माता जी ये पहचान में नहीं आ रहे, हमारे कौन है, कौन किसके हैं, तुम ही कर दो ना कुछ। तो अनसुईया ने लिया कमंडल में जल, पढ़ा मंत्र, मनसा वाचा कर्मणा पति चरणन में ध्यान, आवे तीनों रूप में ये बालक नादान। ये जो तीनों बालक हैं अपने अपने रूप में आ जाएं। और जैसे मंत्र पढ़ करके छोड़ा वो तीनों बच्चे गायब। और देखते ही देखते भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए, हंस पर ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ प्रकट हो गए, और नंदीश्वर पर भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो ये तीनों देवताओं देवियों को अनसुईया अत्रि ने देखा, चरणों में गिर पड़े, कान पकड़ लिए, भगवान बड़ी गलती हो गई, हमने जाने अनजाने में बहुत आपको डांटा पीटा मारा, आप बहुत पाप हो गए, भगवान क्षमा कर देना। तो तीनों देवता मुस्कुरा के बोले अत्रि अनसुईया हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अनसुईया तुम्हारी पतिव्रत भक्ति से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो अनसुईया मांगे इससे पहले अत्रि बोल पड़े देवताओं अगर दे सकते हो ना तो आप तीनों भी हमारे घर में छोटे छोटे लाला बने थे, हमें अभी कभी बच्चों की याद नहीं आई। और अब आप लोग जा रहे हो और हमारे कोई संतान नहीं है। और वैवाहिक जीवन का एक बहुत बड़ा ये जीवन में धर्म होता है जब उस दंपति के द्वारा संतान का जन्म होता है। तो हम चाहते हैं आप हमारे घर में लाला बन जाओ। तो तीनों देवता बोले अत्रि अहम नत्रि, हम लोग तीन नहीं हैं, हम लोग एक ही हैं। जाओ वरदान मिल रहा है। और वरदान ऐसा दिया कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से तीन बेटा पैदा हुए। भगवान भोले बाबा के अंश से दुर्वासा नाम का बेटा, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा नाम का बेटा, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय नाम का बेटा पैदा हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान।